हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने रिसेंटली संडे को एक पोल किया था जिसमें आप लोगों ने बोला था आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस की कट ऑफ चाहिए। अब जाहिर सी बात है NIA, BHU इन सब कॉलेजेस की कट ऑफ तो आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएगी एंड ये सिर्फ टॉप रैंकर्स को ही कॉलेज मिलेगा। लेकिन मैं ऐसे कुछ और कॉलेजेस आपके सामने शो करना चाहती हूँ जो आपको शायद आपकी रैंक के रेंज में मिल जाए। सो हम लोग विद प्रूफ देखेंगे जो AACCC की एक्चुअल वेबसाइट पे जो भी उनकी PDF है उसके थ्रू हम अभी चेक करते हैं। तो देखिए मैंने PDF खोली है जिसमें आप लोग राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये सरप्राइजिंग है कि 4479 रैंक पर तिलक आयुर्वेद कॉलेज को फिल किया गया है, ठीक है, एंड रिपोर्ट भी किया गया है राउंड 1 में। फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉलेज जो है वो 7936 यानी अप्रॉक्सीमेटली 8000 रैंक पर आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिबिया कॉलेज न्यू दिल्ली को फिल किया गया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो है 20,000 रैंक से NIA एंड BHU 21,000 रैंक से NIA एंड BHU की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इनके कट ऑफ रैंक्स तो बताई रखी है। ओपनिंग रैंक इनके 21K है। NIA BHU को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ITRA जामनगर को भी फिर बाद में प्रायोरिटी मिलती है। लाइक ITRA अगर हम उस PDF में देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रैंक जनरल कैटेगरी से फिल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उससे पहले आयुर्वेद यूनानी टिबिया कॉलेज भी फिल हो चुका होता है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी फिल हुआ है। NIA BHU 21,000 से स्टार्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए तो ये 35-33K तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर की बात करते हैं। इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट्स बहुत ज़्यादा कम होती है तो इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाते हैं कि आप देख सकते हैं कि 25,000 रैंक से ही 25,482 रैंक से ही MMM को फिल करना स्टार्ट कर दिया है एंड इस बच्चे ने राउंड 3 में भी उसी को फिल किया था। तो आप देख सकते हैं OBC कैटेगरी का ये स्टूडेंट है एंड इसने 25,000 पे स्टार्ट कर दिया है। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग से मैं बात करूँ कि इनकी कट ऑफ कितनी जाती है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताऊँ ऑल इंडिया काउंसलिंग से तो MMM की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 35K जाएगी। जनरल के लिए भी मान सकते हो आप, OBC के लिए भी मान सकते हो। EWS के 36-37,000 तक जो है वो कट ऑफ जा सकती है। तो MMM की कट ऑफ गोज क्वाइट हाई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेद एंड यूनानी टिबिया कॉलेज। इसमें जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली 35,000 तक कट ऑफ जाएगी क्योंकि बहुत अर्ली फिलअप करना स्टार्ट कर देता है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 40K तक, मतलब राउंड 3 की मैं बात बता रही हूँ। सेम फॉर OBC एंड AWS में आप 40 to 43K मान सकते हैं। अब तो आपको आपकी रैंक्स एंड NEET 2024 का स्कोर मैच करके ये पता चल गया होगा कि आपको कौन सी रैंक पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको ये पता चल गया होगा कि आपको MBBS मिलेगा या BMS मिलेगा या BMS नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इस बार BMS नहीं मिल रहा है एंड आप और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट आउट ऑफ दिस नीट लूप, देन आपके लिए मैं से कुछ कोर्सेज लेके आई हूँ जिसको आप नीट के बाद या इवन विदाउट नीट भी उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस साल अगर आपको MBBS, BMS, BHMS नहीं मिल रहा है सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड गाइज। अभी मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाली हूँ जिसमें आप जल्दी से अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें आपका करियर, आपका फ्यूचर सिक्योर है। इन कोर्सेज में आप अटेंडिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, आप नॉन अटेंडिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑन नंबर 1 वी हैव CMS एंड ED कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो इस कोर्स में नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 10th क्लास पास करनी होती है। इस कोर्स में आपको बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सिखाया जाता है, आपको मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता है, आपको कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ केयर का नॉलेज दिया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, रूरल एरिया में भी एंड अर्बन एरिया में भी। ऑन सेकंड नंबर वी हैव BNYS बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। ये कोर्स की ड्यूरेशन होती है 5.6 ईयर, जहाँ पर आपकी 4 ईयर्स 6 मंथ्स आपकी क्लासेस चलती है एंड रेस्ट 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी 12th स्टैंडर्ड में PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप नेचुरोपैथी डॉक्टर बन सकते हैं और इवन आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप नेचुरल प्रैक्टिस सेंटर खोल सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं और उसके लिए आप लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं। सो देख सकते हैं कि BNYS के बाद भी अब्रॉड में स्कोप है। अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है, अगर आपको नेचुरल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये कोर्स चूज कर सकते हैं। ऑन नंबर 3 वी हैव DNYS डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये 2 साल का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपने 12th पास करी है तो उसके बाद भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं एंड इफ नॉट, अगर आपने सिर्फ 10th पास करी है उसके बाद भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
इस कोर्स में आपको नेचुरल मेडिसिन एंड योगा के थ्रू आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना सिखाया जाएगा। इस कोर्स के बाद में आप लोग स्पा, जिम, वेलनेस सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इवन आप अपना खुद का वेलनेस क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो ओपन योर नेचुरोपैथिक क्लिनिक और योगा सेंटर्स और योगा स्टूडियोज। फिर आपको इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है कि ये कोर्सेज कहाँ से करने हैं, इनके कॉलेजेस कौन से होंगे, इनकी फीस कितनी होगी, तो आप MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ विजिट कर सकते हैं या फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करे हैं, आप इस पे भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑन 4th वी हैव CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। ये जो कोर्स है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू करवाया जाता है। सिर्फ 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी भी यही है कि आपको 10th पास होना चाहिए। इसमें आपको बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सिखाया जाता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है, लाइक प्रेगनेंसी के दौरान एंड प्रेगनेंसी के बाद में कैसे आपको मदर का एंड चाइल्ड का ध्यान रखना होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप NHM, ASHA एंड NGO में जॉब्स कर सकते हैं। आप कोई प्राइवेट क्लिनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा IHC सेंटर पे असिस्टेंट की जॉब भी कर सकते हैं। एंड दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स, तो ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड भी है। और नंबर 5th वी हैव योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भी नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू करवाया जाता है। ये भी 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको योगा से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती है, आसन के बारे में बताया जाता है, योगा पद्धति के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप वेलनेस सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, आप योगा टीचर बन सकते हैं, आप जिम में ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना योगा स्टूडियो खोल सकते हैं। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी आप योगा के थ्रू अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल ओपन स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस ईमेल पर जाकर या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं। और नंबर 6 वी हैव डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, जिसे हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स के नाम से भी जानते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल होती है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 12th क्लास में PCB सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इसमें आपको एक्सरे मशीन ऑपरेट करना, उससे रिलेटेड जितने भी डिजीजेज है उनका डायग्नोसिस, ये सब बताया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर के पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं, किसी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी पे जॉब कर सकते हैं, आप अपनी खुद की लेबोरेटरी खोल सकते हैं या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं। ऑन नंबर 7 वी हैव DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। आजकल के टाइम में फिजियोथेरेपी इज ऑन इट्स बूम। फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। ये कोर्स जो होता है ये 2 से 3 साल का होता है एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th क्लास में आपकी PCB होनी चाहिए। इस कोर्स में आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सिखाई जाएगी। इसमें आपको एक्सरसाइज टेक्निक्स बताई जाएगी, रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स बताई जाएगी। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स रिहैब क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। उसके थ्रू किए गए जितने भी सर्जरीज के पेशेंट्स है वो आपको रेफर करेगा एंड आप उसकी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन जिसको आप चूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज की, जो कि दिल्ली में है, उसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 38 से 39,000 जाएगी, OBC की 44,000 जाएगी, SC की 1,96,000 तक जा सकती है, ST की 2.2 लाख तक जा सकती है। ये मैंने उसी PDF से फाइंड आउट करके निकाला है। ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरे को लगे एक कॉलेज का ढूंढने में सब कुछ आराम से प्रॉपर्ली। NIE पंचकुला इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज दैट यू कैन गो फॉर। अगर मैं इसके कट ऑफ्स की बात करती हूँ, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो उसकी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रैंक तक जा सकती है। इफ़ आई टॉक अबाउट EWS तो 55K तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड OBC की अगर मैं बात करूँ तो वो 52K तक आपको NIE पंचकुला मिल सकता है। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट DSRRAU जोधपुर, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ये प्रिफर्ड कॉलेज है। इसको अराउंड 32-35,000 रैंक से ही फिल करना स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करती हूँ, मैं नीचे लिख देती हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 61 से 62,000 जाएगी, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। 63K जाएगी OBC के लिए एंड 64K तक आप मान सकते हो EWS एंड ये सभी जो है ये ऑलमोस्ट अराउंड 3 की कट ऑफ्स है। तो इतना तो ऑल इंडिया से DSRRAU जाता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है RA पोदार मेडिकल कॉलेज, जो कि मुंबई में है एंड ये बहुत अच्छा कॉलेज है। बहुत पुराना भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो जनरल एंड OBC के लिए कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 61 से 63,000 तक जा सकती है।
EWS के लिए 73 से 75,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है श्री कृष्ण आयुर्वेद कॉलेज हरियाणा, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको भी मैंने पर्सनली विज़िट करके आई थी मैं। एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो अभी हॉस्पिटल है, इन्होंने और नया हॉस्पिटल बना दिया है, जो कि इसमें मॉडर्न फैसिलिटी सारी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूँ, जनरल कैटेगरी के लिए मैं देखूँगी तो अप्रॉक्सीमेटली जो है इसकी कट ऑफ 50,000 तक जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए भी सेम ही जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं EWS की बात करूँ तो आप मान सकते हैं 55K तक ये मिल जाएगा। अगर मैं SC एंड ST की बात करूँ तो SC कैटेगरी में ये 2 लाख पे लास्ट मिला था एंड ST में ये 2.8 लाख तक आपको मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड अनदर टॉप कॉलेजेस, JB रॉय कॉलेज, जो कि कोलकाता में है। आई नो सब कुछ थोड़ा सा मैसी हो गया है। तो अगर इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं तो JB रॉय में 64,000 तक आपको जनरल एंड OBC में मिल जाएगा। अगर मैं EWS की बात करूँ तो आप मान सकते हैं 66,000 तक जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर मैं SC की बात करूँ तो 2.1 लाख तक मिल जाएगा एंड ST की बात करूँगी तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 लाख तक ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने हैं आपको अनदर टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ बता दी है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सब कुछ आइडेंटिफाई किया था एंड उसके अकॉर्डिंग बताया था कि जैसे MMM की कहाँ पर जाती है। आई होप आपको कुछ कॉलेजेस का और आइडिया लग गया होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको ये AA CCC का PDF शेयर कर दूँगी। इसके थ्रू भी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है वो आप सर्च कर सकते हैं। ये ईजी रहता है, मतलब आई नो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलरेडी फाइंड आउट करके रख रखा है, कौन सा कॉलेज आपको कौन सी कैटेगरी पे मिल सकता है, कौन सी रैंक तक मिल सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो मैं एक बैच बना रही हूँ मेरा खुद का, जहाँ पर मैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगी कि अगर आपको कोई प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो मैं वो आपके लिए बना के दे सकती हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से बनाने चाहिए, वो मैं आपको बता सकती हूँ। और विल ऑल्सो हैव अ 10 मिनट कॉल जिसमें आप अपने डाउट्स मुझे पहले भेज देंगे, तो ताकि क्विकली हम लोग आपके सारे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ऐसा मैंने प्लान किया है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भेजेंगे कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर बैच। ऑब्वियसली उसके कुछ चार्जेस होंगे बट नॉट फैंसी चार्जेस। ठीक है, मेरे को आपकी हेल्प करनी है तो थोड़ा सा प्रेफरेंस लिस्ट एंड जो भी कन्फ्यूजन रहता है एंड रिगार्डिंग BMS अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वो बैच ले सकते हैं। सिर्फ काउंसलिंग रिलेटेड ही नहीं है, अगर आप BMS में पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझसे बैच ले सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे ऐड कर लूँगी एंड देन आपको ईजिली जो है काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज।